चार्ली किर्क, ये उस शख्स का नाम है जो ट्रंप के साथ साथ इसराइल का भी काफी करीबी रहा था। लेकिन अचानक इस शख्स के साथ एक ऐसी घटना घटी जिससे अमेरिका के साथ साथ इसराइल में भी हड़कंप मच गया। दरअसल अमेरिकी राइट विंग नेता टर्निंग पॉइंट यूएस के मुखिया चार्ली किर्क की एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह घटना 10 सितंबर 2025 को यूटा वैली यूनिवर्सिटी में हुई, जहां किर्क एक आउटडोर इवेंट पे भाग ले रहे थे। इस घटना से अमेरिका में हड़कंप मच गया। चार्ली किर्क की हत्या को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। चार्ली किर्क ट्रंप के बेहद करीबी सहयोगी थे। युवा वोटरों को प्रभावित करने में चार्ली अहम भूमिका निभाते थे। ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल अकाउंट पर लिखा, चार्ली से बेहतर संयुक्त राज्य अमेरिका में युवाओं के दिल को कोई नहीं समझ सकता था। अमेरिकी दक्षिणपंथी राजनीतिक कार्यकर्ता चार्ली किर्क उन प्रभावशाली लोगों के ग्रुप का हिस्सा थे जिन्होंने रिपब्लिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एजेंडे को आगे बढ़ाने में मदद की थी। राइट विंग वाले युवाओं को प्रेरित किया। चार्ली किर्क इलिनॉइस के मूल निवासी थे। उन्होंने 18 साल की उम्र में राइट विंग छात्र समूह टर्निंग पॉइंट यूएसए की सह स्थापना की और ट्रंप के शासनकाल में रिपब्लिकन पार्टी में एक उभरते सितारे के रूप में उभरे। बुधवार को एक विदेशी भाषण दौरे से वो अमेरिका लौटे ही थे कि उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। 31 साल चार्ली किर्क एक प्रमुख राइट विंग कार्यकर्ता थी। किर्क डोनाल्ड ट्रंप के प्रबल समर्थक थे। 2024 के चुनाव में उनकी टीम का हिस्सा रहे। डोनाल्ड ट्रंप के वे इतने खास थे कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने उन्हें युवाओं का दिल समझने वाला व्यक्ति कहा था। चार्ली किर्क की युवाओं पर पकड़ अच्छी थी। किर्क इजराइल के भी बड़े समर्थक थे। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने उन्हें इजराइल का शेर दिल दोस्त बताया था। किर्क के परिवार में उनकी पत्नी एरिका, जो पूर्व मिस एरिज़ोना यूएसए सौंदर्य प्रतियोगिता विजेता हैं, और उनके 2 बच्चे हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 10 सितंबर को यूटा वैली यूनिवर्सिटी में एक ओपन फोरम में किर्क मास शूटिंग्स पर सवाल का जवाब दे रहे थे। तभी अचानक गर्दन में गोली लगने से वह कुर्सी से गिर पड़े। वहां मौजूद लोगों के मुताबिक हमला सबके सामने हुआ, जिससे अफरा तफरी मच गई थी। चार्ली किर्क को तुरंत एक निजी वाहन से अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां उनकी मौत हो गई। यूटा डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक सेफ्टी के अधिकारी ब्यू मैसन ने पुष्टि की कि केवल एक गोली चली और किर्क एकमात्र शिकार थे। यूनिवर्सिटी को तुरंत खाली कराया गया और क्लासेस अनिश्चित काल के लिए रद्द कर दी गई हैं। यूटा गवर्नर स्पेंसर कॉप्स ने इसे हत्या करार दिया और कहा कि यह अमेरिकी लोकतंत्र पर हमला है। वह एफबीआई डायरेक्टर काश पटेल के मुताबिक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है। हालांकि कुछ अधिकारियों के मुताबिक हमलावर अभी फरार है। जांच में राजनीतिक दुश्मनी की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि किर्क के विचार विवादास्पद थे। चार्ली किर्क डोनाल्ड ट्रंप के राजनीतिक अभियान का अहम हिस्सा थे। डोनाल्ड ट्रंप ने शोक व्यक्त करते हुए कहा है कि देश में युवाओं के दिल को चार्ली से बेहतर कोई और समझ नहीं सकता था। किर्क सभी के पसंदीदा थे, खासकर मेरे। किर्क ने ट्रंप को युवा वोटरों से जोड़ने में काफी मदद की और उनकी मौत से रिपब्लिकन पार्टी में खालीपन आ गया है। टर्निंग पॉइंट यूएसए अब बिना अपने संस्थापक के आगे बढ़ना होगा, जो ट्रंप के 2028 चुनावी रणनीति को प्रभावित कर सकता है। बहरहाल ट्रंप ने किर्क के सम्मान में झंडे आधे झुके रहने का आदेश दिया है। फिलहाल इस मामले की जांच शुरू कर दी गई है और पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार इस घटना के पीछे कौन है और किसने इतने बड़े घटनाक्रम को अंजाम दिया है।